हाँ जी बच्चों, वेलकम। देखो बेटे, लेक्चर 12 एरर एनालिसिस हम लोग क्या कर रहे थे, याद करो। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हम लोग निकालना चाह रहे थे मैक्सिमम एरर कितनी होगी। लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें एक छोटी सी थ्योरम समझनी है। उसको समझ लो बेटा। ये थ्योरम अभी तुमने नहीं पढ़ी है, पहली बार ही शायद पढ़ोगे। इस थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। जरा ध्यान से देखो क्या है, पहले समझो। बाइनोमियल थ्योरम, ये थ्योरम बेटा मैथ्स में बहुत डिटेल पढ़ाई जाती है वैसे, लेकिन मुझे यहाँ बहुत डिटेल तो नहीं जाना है। बस मुझे इतना हेल्प लेनी है कि मेरा जो फिजिक्स के केसेस हैं उनके लिए मैं अप्लाई करना आपको सिखा दूँ, है ना। देखो रूल ये है, अगर कभी ऐसे लिखा हो 1 प्लस माइनस एक्स और पावर एन, एन पावर कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है, कोई भी पावर किसी भी तरह की हो सकती है। एन के बारे में तो बता दिया। अब आप पूछेंगे सर एक्स क्या है। एक्स के लिए रूल है एक्स इज लेस देन 1। एक्स काफी छोटा होना चाहिए, एक से बहुत छोटा। तो रूल क्या है, बस कुछ नहीं करना है, एन और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर आ जाता है 1 प्लस माइनस एन एक्स। लेकिन ये मेरी बात इतना लिखना तभी वैलिड है, तभी सही है जब x इज लेस देन 1। ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल दूं, x कैसे एक से छोटा हो सकता है ना। जैसे x की वैल्यू हो जाए 0.01, 0.02, 0.03, इस टाइप की कोई वैल्यू हो जाए छोटी। या मैं यहाँ इस रेफरेंस में दूं, अपने सवालों के रेफरेंस में। तो देखो बेटा, जैसे डेल्टा ए अपॉन ए, तुम बताओ ये एक छोटी वैल्यू होगी या एक बड़ी वैल्यू होगी। डेल्टा ए तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, उसमें ए का डिवाइड लग गया तो ये काफ़ी छोटा होता है, तो ये वेरी स्मॉल वैल्यू होती है। तो इसको आप x समझ सकते हैं। डेल्टा बी अपॉन बी इसी तरह से, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए, ये निश्चित रूप से काफ़ी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि डेल्टा ए अपने आप में बहुत छोटा है, उसमें ए का डिवाइड लगने से वो रादर स्मॉलर हो जाता है, तो उन्हें आप x समझ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने बाइनोमियल थ्योरम समझाई है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब इसके बाद मैं अब आर्टिकल शुरू कर रहा हूं। अभी मैंने आर्टिकल नहीं बताया था, अब आर्टिकल शुरू कर रहा हूं। अब बताओ आर्टिकल क्या था। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या केस था बच्चों, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट पेज से देखो इसे जरा। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले बताओ रूल याद है क्या था इसका रूल। वैसे तो आपने न्यूमेरिकल किए हैं तो सारे रूल आपको याद हैं। रूल ये था, आइदर रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप और परसेंटेज एरर्स आर एडेड अप। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइदर रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप और परसेंटेज एरर्स आर एडेड अप, ये रूल था। अब इसका मुझे प्रूफ करना है कि क्यों ये रूल बनाया गया था। तो जरा समझें, ध्यान दीजिए। ए एक क्वांटिटी है और ए में जो एरर है दैट इज डेल्टा ए। बी एक और क्वांटिटी है एंड बी मे बी रिटन एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द बी। अब मुझे एक ऑपरेशन करना है ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है। अगर कोई एरर नहीं होती तो सिंपली मल्टीप्लाई ही करना होता, लेकिन ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है आंसर में भी एरर गई होगी, और उस एरर को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो भी मैक्सिमम एरर, ये ध्यान रखना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, x
प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इज इट ओके? मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर रहा हूं, ए का करो, ए बी, ए और बी का किया, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी। अब डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों में, जैसे आप करते थे 9th 10th में करो, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और आगे करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। देखो बच्चों, अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात फिर आ रही है, ध्यान से समझना। डेल्टा ए अपने आप में ही बहुत छोटा होता है और उसमें डेल्टा बी का मल्टीप्लाई कर दिया जो खुद भी बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, रादर स्मॉलर, बहुत छोटी, और इसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट, क्योंकि इतनी छोटी है कि इसको कंसीडर करना बेकार है। ठीक है, ओके। तो डेल्टा ए बहुत छोटा है मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी जो फिर बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्टेड। आप कह सकते हैं सर इसको नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें एक ही छोटा है, डेल्टा बी। ए छोटा थोड़ी है, ए तो वैल्यू है पूरी, इसमें भी एक ही छोटी चीज़ है, डेल्टा ए। तो एक बार छोटी चीज़ हो यहाँ तक डाइजेस्ट करेंगे, एक बार छोटी चीज़ हो डाइजेस्ट करेंगे, दो बार छोटी चीज़ हो तो वो रादर स्मॉलर हो जाती हैं, एंड दैट कैन बी नेग्लेक्टेड ईजिली। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, जरा देखो जरा, ए बी, ये क्या हो गया? एक्स, देखो जरा, ए बी एक्स था, तो ए बी से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या ये बताओ? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए डेल्टा बी। समझ आ रहा है? और बोलो प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नहीं लिखा है, ये कट गया, ये दोनों बचे, ये लिख दिए हैं। पूरी इक्वेशन में मैं x का डिवाइड कर रहा हूं। किसका डिवाइड कर रहा हूं? x का। x का मीनिंग ए बी है, तो चाहे मैं x का डिवाइड कर लूं या ए बी का, कोई अंतर नहीं है। तो देखो यहाँ x का डिवाइड किया, यहाँ पर भी मैंने x का ही डिवाइड किया है, x की वैल्यू ए बी है, यहाँ पर भी x का डिवाइड ही किया है। क्या होगा? देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूं मैक्सिमम एरर, तो आप बताइए जरा क्या हो जाएगी? फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जरा बता पाओगे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में सिर्फ एक ही निशान ले लो, प्लस, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कुछ दिमाग में आया? यानी रिलेटिव एरर इन x इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। यानी क्या हुआ? रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप। इसीलिए रूल बनता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या रूल बना बताओ जरा? रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप। आसानी से समझ सकते हो। अगर हर किसी में 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट का निशान लगा दिया जाए तो भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जरा देखो, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को। कैसे? देखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% सब में किया है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ो,
परसेंट एरर इन एक्स, यानी रिजल्ट में कितनी परसेंट एरर है, इसे क्या पढ़ोगे, परसेंट एरर इन ए प्लस परसेंट एरर इन बी। तो रिजल्ट क्या आया, बोलो, परसेंट एरर्स आर एडेड अप। तो मल्टीप्लिकेशन में या तो ये कह सकते हो, ये अच्छी बात है, या ये भी कह सकते हो, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन परसेंट एरर्स, हाँ जी, परसेंट एरर्स आर एडेड अप, ऐसा भी रिजल्ट आप कह सकते हो। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में पूरी बात को दो तरह से कहा जा सकता है। क्या, एक तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइदर रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप, तो भी सही है, और परसेंट एरर्स आर एडेड अप, तो भी सही है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ने बाइनोमियल बताई, वो तो यूज़ ही नहीं हुई अभी, अभी यूज़ होगी, वो किस में यूज़ होगी, डिवीजन वाले केस में। तो अगले वीडियो में जब हम डिवीजन वाला केस करेंगे ना, तो उसमें बेटा वो यूज़ होगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।